कोरोना वायरस का असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है, जिससे दुनिया भर के बाजार में चिंता दिख रही है। भारतीय शेयर बाजार भी लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है। चिंतित निवेशकों को लेकर सरकार भरोसा तो दे रही है, लेकिन अब तक कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया जिससे बाजार को राहत मिले, और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 242 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 72 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार के लिए अब तक ये सप्ताह काफी निराशा भरा रहा है। बुधवार को जरूर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ था, लेकिन बाकी दिन निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। सरकार भी अब तक कोई ऐसे संकेत देती नहीं दिख रही है जिससे बाजार में निवेशकों के बीच उम्मीद जगे। कोरोना वायरस को लेकर भी कोई अच्छी खबर आज सुनने को नहीं मिली। उल्टा देश में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे उद्योगों के पटरी पर लौटने की संभावना भी कम हो गई है। इसका असर शेयर बाजार पर दिख रहा है। बाजार ने आज सीमित दायरे में ही कारोबार किया। सेंसेक्स सुबह 8 अंक की गिरावट के साथ खुला। शुरुआत में कुछ देर के लिए हरे निशान पर पहुंचा और 31,705 अंक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई और जल्द ही ये फिर लाल निशान में पहुंच गया। इसके बाद सेंसेक्स दिन भर लाल निशान पर ही बना रहा। इस दौरान ये 31,363 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुंचा और बाद में कल के मुकाबले 242 अंकों की गिरावट के साथ 31,443 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 5 के शेयर तेजी में और 25 के गिरावट में रहे। एनएसई का निफ्टी 37 अंकों की गिरावट के साथ 9,234 अंक पर खुला। ये आज 9,278 अंक के उच्च स्तर तक और 9,176 अंक के निचले स्तर तक गया और बाद में 72 अंकों की गिरावट के साथ 9,199 अंक पर बंद हुआ। विदेशी बाजारों की बात करें तो ब्रिटेन का FTSE 0.71%, जर्मनी का डेक्स 0.86% और जापान का निक्की 0.28% की बढ़त में रहा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 0.65%, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.23% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.01% गिरावट के साथ बंद हुआ। DB लाइव की रिपोर्ट। क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है, एक मुलाकात डॉक्टर राजीव राठी के साथ होगी उम्मीदों भरी बात। कैसे रखें खुद को सुरक्षित और खुशहाल। जुड़िए हमारे साथ और जानिए अपने सवालों के जवाब। 8 मई को दोपहर 12:15 बजे DB लाइव और डेली हंट पर एक साथ।